नमस्कार। मैं नरेश शौकीन। नाम में क्या रखा है आपने सुना होगा ना दोस्तों, बहुत बार हम यूज करते हैं इस बात को। लेट मी गिव यू द फुल कोटेशन। अंग्रेजी साहित्य के सिरमौर द फेमस पोएट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर used these words in his popular romantic drama Romeo and Juliet, and he says, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell just as sweet. यानी कि आप गुलाब के फूल को किसी भी नाम से बुलाएं, उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। इस कोटेशन का तात्पर्य ये था कि नेमिंग इज इररिलेवेंट। नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे देश में नाम में सब कुछ रखा है। एक जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। किस बात को लेके? इंडिया या भारत। इंडिया का नाम इंडिया हो या भारत हो या दोनों हो, एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। राजनीति का पारा सातवें आसमान पर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, मुझे यकीन है ज्यादातर लोगों को पता है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज किया गया है। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है, यानी कि भारत भी शब्द यूज किया गया है। भारतीय संविधान में इंडिया शब्द भी यूज किया गया है। और एक अनुमान है कि अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो करीब 265 बार इंडिया शब्द यूज किया गया है। अब अचानक यह मुद्दा बन गया। G20 की मीटिंग होने वाली है, उसमें जब कुछ इनविटेशंस गए तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, इंडिया शब्द गायब है। स्पेकुलेशन ये शुरू हो गई कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिनों का जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने जा रहा है, उसमें मोदी सरकार की ये इच्छा है कि भारत नाम रखा जाए ऑफिशियल और इंडिया नाम को हटा दिया जाए। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन राजनीति का बाजार गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है कि भाई सरकार ने बगैर किसी एजेंडा को पब्लिक किए जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसमें भारत शब्द रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते, बट आई एम विलिंग टू स्टिक माई नेक आउट, और मैं ये दावा करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इंडिया शब्द भी रहेगा, सरकार कोई अमेंडमेंट नहीं करने जा रही है। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा आकलन है। और सिर्फ यही नहीं, एक और स्पेकुलेशन जो पिछले कई दिनों से चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी फैसला हो सकता है। इस पे भी सरकार ने अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं बोला है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ना ही सरकार इस स्पेशल सेशन में 1 इलेक्शन 1 नेशन का फैसला लेने जा रही है, ना ही इंडिया शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने जा रही है। आप पिछले कुछ दिनों की, जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, जरा जो घटनाएं हो रही हैं उसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन बना, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो इंडिया नाम रखा गया
विपक्षी गठबंधन का वो एक जबरदस्त पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, एंड दैट लिटरली rattled BJP, the मोदी गवर्नमेंट। वो इतना जबरदस्त, इतना प्रभावशाली नाम था कि किसी को भी ये एक्सपेक्टेड था नहीं। तो उससे शुरू हुआ कि जैसे विपक्ष ने नैरेटिव सेट कर दिया है 2000 चुनाव को लेके। अब देखिए कि मोदी सरकार का इनिशियल रिएक्शन क्या था। कई नाम दिए गए, कई एपिथेट्स दिए गए इस इंडिया अलायंस को क्रिटिसाइज करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया गया, इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र किया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया, घमंडिया शब्द का जिक्र किया गया, लेकिन वो नैरेटिव नहीं चला। उसके बाद आप आइए, जो मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक हुई, उसमें एक बहुत ही कंक्रीट शेप इस गठबंधन के सामने आई, कुछ अहम फैसले लिए गए, और उसी दिन सरकार ने विदाउट कंसल्टिंग द ऑपोजिशन पार्टीज एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन का ऐलान कर दिया। अब उस ऐलान के बाद जब G20 की मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इनविटेशन कार्ड्स भेजे गए काफी पॉलिटिशियंस को, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, इंडिया शब्द गायब था। तो ये एक नई चर्चा शुरू होगी कि भाई ये तो ऑपोजिशन पार्टीज का ये तर्क था, जो वो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई इंडिया अलायंस का जो नाम रखा गया है उससे सरकार और सत्ता पक्ष वो पूरी तरह बौखलाया हुआ है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो कि एक नॉन इश्यू है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक राजनीतिक गेम चल रहा है, एक शय और मात का गेम चल रहा है, एक मास्टर स्ट्रोक वर्सेस मास्टर स्ट्रोक, both by the opposition parties and by the ruling party। ये एक राजनीतिक गेम चल रहा है। नैरेटिव कौन सेट करेगा? अब देखिए कि जब से स्पेशल सेशन का ऐलान हुआ है और उसी दौरान एक और जबरदस्त एक्सपोजे अडानी ग्रुप को लेके सामने आया, ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसा लगा जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा सेंटर स्टेज ले सकता है। आप देखिए G20 बहुत ही अहम मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट वो इस मीटिंग में नहीं आ रहे, तो ये भी एक संदेश गया कि इन दोनों के नहीं आने से, इन दोनों का एक गुट बनने से G20 की जो चमक थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। तो जिस वक्त हमें, देश को, सभी को G20 की चर्चा करनी चाहिए थी, पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, या दोनों ही नाम जैसे कि शुरू से चले आ रहे हैं वो यूं ही यूज किए जाएं। इंडिया अलायंस की कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, वो नैरेटिव, उस नैरेटिव पे सरकार का नैरेटिव हावी हो गया। अडानी का जो एक एक्सपोजे दो बड़े इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आया, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। अडानी का मुद्दा बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। तो लड़ाई
राजनीतिक है और इस पॉलिटिकल डिबेट में इस टाइम मोदी सरकार विपक्ष के नैरेटिव पर हावी है। मैं कह सकता हूं कि इंडिया शब्द रहने जा रहा है, वो नहीं हटने जा रहा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात जरूर है, कमेटी बना दी गई है, लेकिन उस पर भी कोई अंतिम फैसला फिलहाल नहीं होने जा रहा। ये दो मास्टर स्ट्रोक के बीच में एक पॉलिटिकल गेम शुरू हुआ था, एक शय और मात का गेम चल रहा है, जिसमें फिलहाल मोदी विपक्ष अलायंस पर, इंडिया अलायंस पर सच में हावी है, क्योंकि नैरेटिव देश में वह हावी है जो मोदी सरकार ने सेट किया है। थैंक यू।